9 सितंबर 2024। बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कार को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। और ज्ञान पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार है। आज का प्रश्न है, बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापिस घर जाना है। बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। बादशाह भी करते हैं। अंग्रेजी में बादशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ करते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा तापशाह। अब फर्क है तो बहुत है। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा बादशाह भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। यह तो बरोबर है। मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फूशन भक्ति का फल देते हैं और रिवरेट बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं। रिवरेट तो सब कुछ करते हैं, फल तुमको देते हैं। रिवलेशन और फूशन यह भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत है। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हैं हम तो उसके मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना। रूप तो ज़रूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर रिवरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको ज़रूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उसका दीदार करेंगे। उसको कहते हैं गति सतगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। तुम बच्चों को भी फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था यह पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो। यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो बाप से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीज़ों प्राप्त होती है। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट, यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापना करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बीज है, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी देव मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी बच्चा है। बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, कोई वर्षा नहीं कहेंगे। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़े ही है। उसको रावण 5 विकारों को तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। सो भी ऐसे कहते हैं तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरीमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं। मैसूर का पैसों वालों भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल की चट हो जाती।
तो अक्ल ही चट हो जाता है। बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य, उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, मनुष्य समझते थे कि जी भी अवतार थे, उसको कितने पैसे देते थे, उसको भारत का बापू भी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होगी। जीव शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर है, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जाचती है या आत्माएं जाचती है, क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उसको भी देवता कह देते हैं। तुमको लक्की सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है, इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका वह बाप है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि मनुष्य पर खड़ी है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था यह रावण राज्य सारे सृष्टि पर है, ऐसे नहीं। रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो और अंडर भी है। कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सिंह बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो गई, दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाएँ में लिख दी है। यह तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ है, इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह तो आत्माएं का घर है, वहाँ तो शरीर नहीं है। कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसीलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं कहा जाता है, आकार को शरीर नहीं होता है। यह है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियस वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए। संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती है तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती है। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम यह संस्कार ले जाते हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। यहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल कर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार यहाँ ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार हैं ना, जो आकर समझते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज्य समझाते हैं। बीज भी समझानी देते हैं तो सारे जहाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और जहाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक्यूरेट, यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है और कोई यह बातें बता न सके। तुम बता सकते हो आधा आधा
किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नरक। फिर उसका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है, नरक में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। यहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसीलिए बहुत जन्म लेते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता, मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं है। अब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर यह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाट बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदे होते जाएं। अगर कहे ईठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 ईठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गोया बातें सुनाता हूँ। कुछ तो रहा हुआ है ना। इस कहने में लज्जा की बात नहीं। गोया पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मनमना भव मयाजी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूझने की तो ज़रूरत नहीं है। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की ज़रूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, यह पहले नंबर में है। जिसकी भी पूजा होती है अपने को भी देखो। हमारे में ऐसे गुण है, अभी तो बैगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो ज़रूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है और ब्रह्मा और विष्णु का भी राज्य समझाया है। यह पतित वह है पावन। एडवांस प्रजापिता ब्रह्मा जब हैं तब ही एडवांस होती है। सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर एडांट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्रह्मा बच्चे चाहिए। यह है मुख्य वंशावली, वह देते हैं। कुख वंशावली ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। जब समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है बेहद का सरनेम, वह सब होते हैं हद के सरनेम। इसीलिए बाप समझाते हैं यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। हाँ, बेहद का बाप आते हैं, ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई। आबू में कैसे आए? टिटवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उनको भी बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके। बाप यहाँ भी आकर सर्व के सतगति करते हैं। मगध देश में नहीं, वह तो पाकिस्तान हो गया। यह है पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का भी ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों, तुम यह समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे। बहुकाल कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे? सुंदर मेला कब किया? सतयुग मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत हैं। सतयुग कहा जाता है स्त्री को जब हथियारा
जब हथियारा बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंध लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को गुल गुल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियारा बांधते हैं। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है। बाकी त्यौहार सब इस समय के है। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, रामनवमी, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़े ही बता सकते। बाप कितने अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बाप तुम 21 जन्मों के लिए नगण्य होने के से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के प्यारे राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारे स्मृति में आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। पॉइंट नंबर 2, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुया बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। आज बाबा का मीठे वरदान सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उसका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम योगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वो हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वो कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। आज प्यारे बाबा का स्लोगन दाता बन, सहयोग, स्नेह और महानुभूति देना, यह रहम दिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यह रहम दिल आत्मा की निशानी है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। ओम शांति।